नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के नंदग्राम में। आज मानवर काशीराम साहब का जो है 92 यानी 92 जन्म दिवस है और यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है। इसलिए उसी संबंध में आज हमारे साथ हैं BS3 संगठन के जो है माननीय, क्या नाम है सर आपका? विनय बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम विनय बौद्ध जी से एक आज ज्वलंत मुद्दा है कि एक तरफ सनातन से संबंधी जो है विचारधारा हमारे देश में चल रही है, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अंबेडकरवाद की विचारधारा चल रही है और हमारा देश जो है जातिवाद से बेहद पीड़ित है। तो हम यही पूछना चाहेंगे विनय बौद्ध जी, जातिवाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपकी न्यूज़ का भी धन्यवाद। आपके संघर्ष जमीन से गुजरते हैं। मैं फॉलोअर्स से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने जो आज जो मुद्दा लिया है वो बड़ा अच्छा है और वो शुरू और अंत तक इस देश में एक ही मुद्दा है। इस देश में ऐसे तमाम महापुरुष हुए जिनका नाम लेकर के इस भारत में राजनीति चल रही है। केवल वो लोग उन महापुरुषों का नाम तो लेते हैं कि उन महापुरुषों जैसे बाबा साहब हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, मानवर काशीराम साहब हुए, ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, पेरियार हुए, उन तमाम महापुरुषों के संघर्ष को तो वो बताते हैं, लेकिन जो उनके पीछे का जो शोषण था, जिस कारण उनका शोषण हुआ और शोषण होने के बाद जो वो नायक बने, जिन्होंने अपना संघर्ष किया, वो एक ही लड़ाई थी, इस देश को समतामय भारत, जाति मुक्त आज़ाद भारत बनाने की, जिस पर आज भारत की कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही। जैसे मैं बता दूं, बाबा साहब के बारे में उनकी जीवनी बताते हैं बड़े बड़े नेता। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां प्राप्त की या संविधान लिखा या उनके साथ नारी की मुक्ति दाता थे, संविधान के निर्माता थे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पूरे जीवन का संघर्ष को बताते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो कारण था, तो बाबा साहब को क्लास में बैठने नहीं दिया, उनको पानी नहीं पीने दिया। तो कारण उनके पीछे था सिर्फ जातिवाद। ठीक है, जातिवाद नहीं, जातिवाद में और एक आधिकारिक जाति में डिफरेंट है। जातिवाद जो है वो व्यवहारिक चीज़ है, व्यवहार से बोलने वाली, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो जातियाँ बनी हैं वो तब तक रहेंगी तब तक आप जातिवाद खत्म कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भारत में तमाम जो पार्टियाँ हैं वो सब बहुजन नायक, राजनीतिक गुरु मानवर काशीराम साहब का नाम ले रही हैं। तो मानवर काशीराम साहब का नाम अब तो हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, ये अन्य जो बाबा मानवर काशीराम साहब के विचार से बिल्कुल भिन्न लोग थे, वो भी आज उनका नाम ले रहे हैं। सर वो बिल्कुल लेंगे जो उनको जो है छल कपट की, झूठ की राजनीति करनी है। मानवर काशीराम साहब ने एक समीकरण बनाया था 1585 का, और वो 1585 क्या था, 85% को एक करने के लिए उन्होंने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि बहुजन नाम दिया। जातीय समीकरण बना के 4 उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन जब तक इस देश में आधिकारिक तौर पर नागरिक नहीं है तब तक आपका कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी का कहना नहीं कमज़ोर पड़ना, वो कारण यही था कि जातीय समीकरण ज़्यादा समय तक लंबा चल ही नहीं सकता। तो जैसे बाबा साहब चाहते थे इस देश को समतामय भारत बनाना, समतामूलक देश बनाना। कैसा देश बनाना कि इस देश में सभी लोग, भारत का प्रत्येक नागरिक समान हो जाए, भारत का प्रत्येक नागरिक तो इसमें कोई जात पात ना हो, ऊँच भेदभाव ना हो, जो कि आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा चरम पर है। आज मैं बात करूं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की, वो लोग चीख चीख कर एक चीज़ कहते हैं। वो चीज़ क्या कहते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ और भारत की तमाम जनता को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। वो ये चिल्लाते हैं कि मानवर काशीराम साहब का मैं चेला हूँ, मानवर काशीराम साहब के संघर्ष पर काम कर रहा हूँ। आज भारत में 2 ही विचारधारा चल रही हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको, ये कतई भी गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब जिस समता नए भारत की बात करते थे, तो अगर हम अम्बेडकरवाद और मनुवाद की बात करेंगे तो इस तरीके से तो समता आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, राजनीति में सत्ता जरूर आ सकती है, वो भी सिर्फ मात्र चंद 5 वर्षीय योजना पर। मान लीजिए आज बहुजनों की सरकार आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो फिर से 5 साल के बाद क्या होगा, दूसरी सरकार आ जाएगी, तो फिर से जुल्म करेंगे। तो यानी कि जो जड़ है, जो जाति रूपी राक्षस सभी धर्मों में बैठा हुआ है। यानी आपका कहना है कि जाति सबसे पहले जातिवाद खत्म होना।
सर जातिवाद खत्म नहीं होना चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए, जातिवाद खुद तो खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जाति रूपी राशन का जो पेड़ है, लोग इसकी पत्तों को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे सत्ता में लाओ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो मैं जातिवाद खत्म कर दूंगा। तो पिछले भी 4 बार मुख्यमंत्री सरकार में रही हैं, तो आप बताइए कि जाति शोषण होना बंद हुआ? जब 4 बार सरकार रही बहुजनों की, तब जाति शोषण खत्म नहीं हुआ, तो क्या आपके एक बार मुख्यमंत्री बनने से जाति शोषण खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 के लोगों ने रात दिन मेहनत कर एक आज़ादी कोड बिल बनाया। उस आज़ादी कोड बिल में हमारी ऐसी 23 संवैधानिक मांग है, वो अगर लागू हो जाएं तो भारत में मैत्री भाव बनेगा, समतामय देश बनेगा, समता मूलक देश बनेगा, उन तमाम महापुरुषों के सपनों का देश बनेगा जो वो चाहते थे। आज़ादी कोड बिल के माध्यम से ही ये सपना और उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो उन 23 में 1-2 आप बताएं। मैं बता देता हूँ, भारत के तमाम राजनीतिक दल, भारत के तमाम वो बहुजन संगठन के राष्ट्रीय लीडर वो चिल्लाते हैं कि मैं बाबा साहब का फॉलोवर्स हूँ, मैं मान्यवर काशीराम साहब का फॉलोवर्स हूँ, मैं माता सावित्रीबाई फुले को मानता हूँ। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उनको मानते हैं, अच्छी बात है, आप उनके संघर्ष को बता रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या उनके सपनों का देश बना पाए? क्या एक मुख्यमंत्री उनके सपनों का देश बना सकता है? तो बाबा साहब ने भारत में 2 मजबूत अधिकार दिए, यानी कि 2 मजबूत स्तंभ दिए। सबसे पहला लोकतंत्र और उसके बाद संविधान। संविधान वो संविधान जो हमें जीने से लेकर मरने तक की संपूर्ण व्यवस्था का अधिकार देता है, और दूसरा वो लोकतंत्र जिसमें अगर हमारे पास कोई भी एट्रोसिटी हो जाए और हमारी कहीं भी सुनवाई ना हो, लेके चौकी से और सुप्रीम कोर्ट तक, तो एक ही हथियार बचता है, तो वो है भारत का लोकतंत्र। लोकतंत्र को आज हमारे लोग भूले बैठे, क्योंकि वो लोग स्वार्थी हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भैया MLA, विधायक, पार्षद, प्रधान बन जाए, सांसद बन जाए, तो मैं फिर अधिकारों को भूल जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए अपना 5-10 मिनट समय दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है अपने विचार व्यक्त किए। एक सेकंड, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें आर्टिकल 18, मैं फिर से बता देता हूँ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 18 बनाया। 18 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने नाम के आगे और पीछे सैन्य और शैक्षणिक उपाधि लगाने का अधिकार है, यानी कि सैन्य वो कर्नल, जनरल, डायर, और दूसरी शैक्षणिक डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, ये सब लगाने का उपाधि का अधिकार है। उसके बाद भारत का किसी भी राज्य का व्यक्ति इसके अलावा कोई भी अन्य उपाधि लगाता है, यानी कि कोई भी अपने नाम के आगे पीछे सरनेम लगाता है, तो वो सरनेम ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो आज तक राज्य की सरकारों ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्देशित क्यों नहीं करा? और आज तक इसको अनुपालन करवाने के लिए सरकारों ने इसकी मांग क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है। केवल आज भारत में आर्टिकल 18 लागू हो जाए और आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि राज्य के सरकारों को मैं निर्देशित करता हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे सरनेम नहीं लगाएगा, इस पर 50 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। तो आप मुझे बताइए, मेरा नाम विनय है, क्या आप मुझे पहचान पाएंगे कि मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, चमार हूँ, भंगी हूँ, तेली हूँ, कमोली? यानी कि बाबा साहब ने 4 वर्गों में जिनको बांटा, SC, ST, OBC और जनरल, तो केवल SC, SC एक हो जाएगा, OBC, OBC एक हो जाएगा, जनरल, जनरल एक हो जाएगा, ST, ST एक हो जाएगा। आज मुझे बताइए, पूरे भारत में SC में 1700 प्लस जातियाँ हैं, लेकिन आप बात करो उत्तर प्रदेश राज्य की, तो एक वाल्मीकि और चमार एक ही नहीं है, जबकि दोनों SC हैं। तो सरनेम हटेगा, आर्टिकल 18 का अनुपालन होगा, इसको दंडित किया जाएगा, तभी ये समता मूलक देश बनेगा। राज्य की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, तो इन जातियों को आधिकारिक तौर पर ख़त्म करना चाहिए, तभी समता मूलक देश बनेगा, मैत्री भाव आएगा, ना लड़ाई ब्राह्मणवाद की रहेगी और ना मनोवाद की रहेगी, ना ही अम्बेडकरवाद की रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें भाई के चैनल को। जय भीम, नमस्कार, सलाम वालेकुम।